लोग सब? गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। अब पेज नंबर 69 निकालिए। हमने वर्ल्ड पीस लेसन, हम पूरे लेसन खत्म कर चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं हम। तो अभी हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। ओके, आपके वर्ड पावर में देखिए, वर्ल्ड पीस में वर्ड पावर करके है, उसमें आपका 69 पेज में देखिए, आपका एक एक्सरसाइज है। तो बच्चों, आपको ऐसे ब्रैकेट्स में दो दो वर्ड दिए गए हैं, मगर आपको उसमें से सही चुनना है। तो अगर आपको इनका मीनिंग, अर्थ पता है, फिर आप तो आप ही कर पाओगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इनका अर्थ लिखने वाली हूँ, फिर आप है ना बोलिए कि इसको एक इस यहाँ पर क्या आएगा, ये सेंटेंस के हिसाब से क्या आएगा आप बोलिएगा। ओके, ये जो डेजर्ट आपको आता है, ये तो रेगिस्तान है। ओके, और ये बालू भी बोल सकते हैं, प्लांट बैर फ्रूट्स ऐसे भी बोल सकते हैं, वो बैर, मगर यहाँ पर अभी आप बालू ही समझिए। और यहाँ पर ये बैर यानी कि आपको क्या बोलने का, बंजर जमीन बोल सकते हैं यहाँ। बंजर जमीन। और रॉकी यानी चट्टानी होती है। अभी ये वीक तो आपको हफ्ता भी होता है या तो सफ्ता, हाँ, हफ्ता। और ये वीक यानी कमजोर। तो अभी आप सेंटेंस पढ़ेंगे। अभी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, पहले ये दो करेंगे। सम डिजर्ट्स आर बैड, बैड एंड रॉकी। इसमें से कौन सा चुनोगे? कौन सा चुनोगे बेटा? डेसर्ट रेगिस्तान है, कैसे हैं, बालू है या बंजर जमीन है? कौन सा चुनोगे? चलिए। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, सबको गुड इवनिंग। यस, बोलिए कौन सा वाला चुनोगे, बेर की बेर? दोनों बेर ही हैं। हाँ, बोलिए। अभी आपको मालूम है क्या, इनका जब भी कोई जो भी वर्ड है ना, जो सेम साउंड होता है मगर डिफरेंट स्पेलिंग होता है, डिफरेंट स्पेलिंग, उनको क्या बोलते हैं मालूम है? होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। यस। तो ये होमोफोन्स ही जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपका अभी देखिए, सम डेजर्ट्स आर बेर और बेर। चलिए, मेरे को जवाब आया नहीं है अभी। बालू लिखेंगे या बंजर जमीन लिखोगे, रेगिस्तान कैसा रहेगा? जल्दी बोलिए। कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बोर्ड कला, सागात, सब लोग टाइप कीजिए, फिर मैं यहाँ पर जाती हूँ अभी अगला। वेरी गुड। तो ये वाला आंसर रहेगा बेर। क्या बोलोगे आप? सम डेजर्ट्स आर बेर एंड रॉकी। बहुत बढ़िया। तो आप लोग ये आंसर ही करोगे। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है कि बेर, क्योंकि ये बेर जो है बालू है। ओके, तो हम ऐसे सम डेजर्ट्स आर बेर एंड रॉकी, यानी कि क्या इसका मतलब है कि जो रेगिस्तान है, कोई कोई जो रेगिस्तान है, वो उनका बंजर जमीन और चट्टानी होती है करके बताते हैं। ओके, रॉकी यानी कि चट्टानी। राइट। तो वी शैल गो टू दिल्ली, हम लोग जाएंगे दिल्ली अगले, अगले क्या कमजोर आएगा कि हफ्ता आएगा? कौन सा आएगा, अगले हफ्ते आएगा कि अगले कमजोर आएगा? हम लोग दिल्ली अगले हफ्ते, हफ्ते दिल्ली जाएंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना, करेक्ट। तो कृतापुर ने भी बता दिया, तो अगले हफ्ते, ये वाला ही हफ्ते का स्पेलिंग है। हफ्ता भी बोल सकते हो आप, सप्ताह भी बोल सकते हो, सप्ताह ये भी बोल सकते हैं, इनके लिए दो। तो ये वाला ही सही है, करेक्ट। वीक, हम लोग ये वीक यानी कमजोर हो जाएगा, अगले हफ्ते हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये वाला हफ्ता। ऑल राइट, जो कैलेंडर में हम देखते हैं एक हफ्ता दो हफ्ता ले से, वो वाला। करेक्ट, कृतापुर सीएस सामग्रा ने बोल दिया है, कृतापुर कॉम्पोजिट विद्यालय सब ने बता दिया। अभी इनका बोलिए। अभी ये इनको डेयरी करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेयरी। मैं दूसरे पेन में लिखती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए। या तो इसका दूसरा मीनिंग जो है, दुगधा लय, दुगधालय, ऐसा। और ये जो है, इसको हम डायरी, डायरी या तो दैनिकी, दैनिकी ऐसे बोलते हैं। राइट।
तो इसको हिंदी में डेयरी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो गाय सब दूध देती है, जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो वो ही डेयरी होता है। इसको कैसा प्रोनाउंस करते हैं? डेयरी। ये डायरी, डेयरी डायरी। ओके। सो डेयरी यानी कि जहाँ पे आपको वी गेट मिल्क, हमको दूध मिलता है वहां से। तो दूध कहाँ से मिलेगा? अभी डायरी माने ये जो आप मैंने का हम लोग जो प्लानर है लिखते हैं, ये आपका डायरी है। तो यहाँ पर थोड़े हमको दूध मिलेगा, करेक्ट ना? तो हमको यहीं पर ही दूध मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पर ये वाला ही सही है। ओके। यस, ये वाला ही सही है। फिर वीट, इसको कैसे प्रोनाउंस करने का? फ्लावर। फ्लावर, जैसे कि ये फ्लावर का प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ये भी इसका ही सेम। फ्लावर, फ्लावर ऐसे प्रोनाउंस करने का। और इसका फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर ऐसा। तो ये फ्लावर यानी कि आपका मीनिंग होता है आटा। क्या होता है? आटा। और ये जो है जमीन होती है। ओके। तो यहाँ पर वीट यानी गेहूं होता है। तो गेहूं का जमीन थोड़े ही हो सकता है, उससे थोड़े हम ब्रेड बना सकते हैं। तो किससे बनाएंगे? आटे से बनाएंगे ना। तो वीट फ्लोर, तो ये ही करेक्ट आंसर है। यस, परफेक्ट। तापोर सी एस समग्र सबने आंसर्स बता दिया है। फ्लोर, 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 ये फ्लोर है, ये फ्लोर, फ्लोर। ओके। जैसे फ्लावर बोलते हैं वैसे प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, प्रोनाउंसिएशन। ऑल राइट। तो इसका अभी ये आपके बुक में था, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आपको अभी बताना है। आपको ऐसे ही कुछ एक्टिविटी, हम इनको बोलते हैं होमोफोन्स, जो कि इनका स्वर जो है सेम रहता है, मगर अलग स्पेलिंग रहता है और अलग मीनिंग भी रहता है। ठीक है ना? तो वो वाला अभी हम करेंगे, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी आप लोग मुझे बताएंगे। बताइए, इसमें से कौन सा आई डैश अ वेरी गुड मूवी? इसमें क्या देखोगे? आई डैश अ वेरी गुड मूवी। क्या करोगे आप? देखोगे। ये सी माने देखना, ये सी माने समुंदर होता है। वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं। सो बहुत बढ़िया, सबने बोल दिया। सी एस राखी, नेवडा, कृतापुर, यूपीएस सागा, सभी ने बता दिया है कि ये वाला बोलोगे, सी, देखना। वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। देयर इज नो डैश इन अवर इन हर हाउस। उनके घर में डैश नहीं है। मेल या ये मेल, ये मेल या ये मेल, कौन सा मेल लिखोगे बेटा? वेरी गुड, सी एस कारदाना ने बता दिया, भी, भी करके। यस, मेल, ये माने फीमेल, मेल करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके, ये पुल्लिंग है होता है। ये मेल माने जो खत जैसा होता है, वो मेल। तो मेल, करेक्ट। अभी अगला, ही डैश बनाना, उसने खाया बनाना। ये एट और एट, ये दोनों भी एट और एट, देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों का साउंड यानी ध्वनि सेम है, मगर स्पेलिंग अलग है। ओके। तो देखिए, इन्हीं को ही बोलते हैं क्या? होमोफोन्स। सही बात है, सबने बता दिया कि ये वाला बोलेंगे, एट, एट। तो फोनिक्स में अब ये भी है ना, आप इसको क्यों एट ऐसे पढ़ते हो, इसको क्यों एट पढ़ते हो, उसका भी एक रूल होता है। तो वो भी आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है? ये देखिए, मीना विल डैश अ लेटर, मीना लिखेगी खत। तो लिखने को कौन सा राइट, ये राइट है कि ये राइट? देखिए दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। अगर इसको भी हम राइट बोलते हैं, इसको भी राइट बोलते हैं। और इसका तो दो तीन मीनिंग होता है। ये राइट तो राइट, तो करेक्ट भी, इस करेक्ट, हाँ यू आर राइट, उसके लिए भी बोलते हैं। राइट जाओ, डायरेक्शन बताने के लिए भी ये बोलते हैं। तो कौन सा वाला लोगे आप? वेरी गुड, लिखेगी पत्र, राइट। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। ही लाइक्स टू स्विम इन डैश पूल व्हेन ही कम्स टू विजिट। उसको पसंद है स्विम करना हमारे स्विमिंग पूल में, हमारे। ये तो आर, आर यानी कि आवर, कितना घंटा हुआ है, और ये जो है आवर, हमारा है, हमारा। यस, वेरी गुड, आवर्स पूल व्हेन ही कम्स टू विजिट, उसको पसंद है हमारे स्विमिंग पूल में स्विम करना। शी डिडंट डैश इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे, शी डिडंट, उसको, शी डिडंट, उसको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है। ये भी नो पढ़ते हैं, ये भी नो पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। सी एस कारदाना, यूपीएस बोरकला, कृतापुर कॉम्पोजिट विद्यालय, एंड सी एस चंद्रापुर, वेरी गुड, सबने आंसर किया है।
वेरी गुड, वेरी गुड। नो। तो यहाँ पर बेटा ये जो के जो है साइलेंट है। ज्यादातर आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। ज्यादातर जब भी के पास ये एन आता है ना, तो ये एन है ना, के को बोलता है चुप बैठो, तुम आवाज मत करो, सिर्फ मैं ही बात करूंगा। जैसे कि नॉक होता है, ऐसे सब वर्ड्स में देखोगे तो आप एन ही बोलता है। ये जो के है ना, चुप बैठता है, साइलेंट होता है। तो ध्यान रखिए वो। मोना डैश द फुटबॉल ओवर द फेंस। मोना ने क्या किया, फुटबॉल को थ्रो किया। थ्रू यानी पास्ट टेंस ऑफ थ्रो। ये थ्रू होता है यानी पार करना, ये थ्रू यानी फेंकना होता है। अभी बॉल को क्या करेंगे, पार करेंगे या फेंकेंगे। वेरी गुड, ए। थ्रू, थ्रू द बॉल, पास्ट टेंस ऑफ थ्रो इज थ्रू। आई कांट बिलीव वी डैश द मैच। हमको विश्वास ही नहीं है। ये वाला वन लिखोगे या ये वाला वन। हमने एक या हमने जीत लिया, बराबर हमने जीत लिया, वन ही लिखोगे आप। वन थोड़े ही बोलोगे। आई कांट बिलीव, मेरा विश्वास नहीं है कि हमने जीत लिया। ग्रैंडपा ओनली वांट्स डैश पीस ऑफ पिज्जा। डैश कितना पिज्जा, जीतना वाला पिज्जा चाहिए कि एक पिज्जा चाहिए? हाँ, एक पिज्जा चाहिए। बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग, बहुत बढ़िया। ग्रैंडपा ओनली वांट्स वन पिज्जा। आई कैन डैश इट क्लियरली। वापस सी सी आया है, देखिए। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी इट क्लियरली। मैं देख सकता हूँ, यस। बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। I see a very good movie. There is no male in her house. He ate a banana. Meena Meena will write a letter. He likes to swim in our pool when he comes to visit. She didn't know it was going to rain today. Mona threw the football over the fence. I can't believe we won the match. Grandpa only wants one piece of pizza. I can see it clearly. वेरी गुड। तो हम लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर्स को देख लिया है। तो कितने लोग ने, देखिए सारों ने पार्टिसिपेट किया है। सी एस चंदापुर ने, सी एस का कपराना फॉर, एंड देन एवरीवन हैज पार्टिसिपेट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। ओ वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड वेरी वेल। सी एस सामोगुरगरो पिंडरा ने भी आंसर किया। तो चलिए अभी बड़े हैं, तो इनको ही बोलते हैं फोमोफोन्स बेटा। मगर ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये होमोफोन्स के अलावा आपको होते हैं होमोनिम्स और होमोग्राफ। अब ये होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोग्राफ क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या है? तो आज आपने देखा कि होमोफोन्स क्या होते हैं, जो कि एक ही आपको सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग होता है। ओके बेटा, सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग होता है, वो ही होते हैं हमारे होमोफोन्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय। तो ये जो होमोनिम्स होमोग्राफ, ये भी आपको एक डिटेल क्लास में दे सकती हूँ, आपको चाहिए तो। ये अभी आपका एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने और भी ज्यादा वर्ड्स आपको दे दिया। अगर आपको ये भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं जरूर पोर्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको ये क्लास भी दूंगी। अगर चाहिए तो हैच करके टाइप कीजिए। अभी मैं क्वेश्चन आंसर पे बढ़ती हूँ, ताकि हम लोग वापस क्वेश्चन आंसर भी हम ऐसे ही करेंगे, जो कि हम शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलें बढ़े क्वेश्चन आंसर पर। ओके, यस। आंसर्स बोलिए, अगर चाहिए तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। यस मैम, यस मैम, हेच हेच करके कॉम्पोजिट विद्यालय ने, सी एस चित्र सेनपुर ने बता दिया है। बहुत बढ़िया, सबको यस मैम। ठीक है, हम लोग क्लास लेंगे आपके लिए पक्का। अभी पहला क्वेश्चन आपका बुक का, व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन। अभी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखते जाइए कि वर्ल्ड पीस क्या होता है, यानी विश्व शांति माने क्या होता है करके। तो इसका आंसर अभी इसको बोलेंगे, चलो पलट 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 के आंसर दिखाओ, पलट। फ्लिप करेंगे, फ्लिप यानी पलटना। तो यहां पर देखिए, वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। तो विश्व शांति क्या होता है? मैंने बताया था,
FAP आपको बताता है, H के लिए हैप्पीनेस, FAP माने फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, यानी सामंजस्य भी लाना दुनिया में, ये भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस, FAP एंड H याद रखो, तो उसका ही निमोनिक स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे। यस मैम, यस मैम, तो लिख लिया है तो यस मैम बताइए अभी। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। अगर लिख लिया है तो यस मैम बताइए। CS कुरु ने भी बताया यस मैम करके, वेरी गुड। सब लोग ज्यादा ज्ञान आप लोग को चाहिए। यस, तो बहुत बढ़िया, सबको ज्ञान चाहिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा लगता है आपको ऐसे देखते। यस मैम, अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं या लिख रहे हो? लिख रहे तो बताइए। ओके, हो गया, बता दिया है। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ बेटा। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी? यानी कि हार्मनी माने क्या, सामंजस्य माने क्या, ऐसे करके पूछ रहे हैं। अभी वापस पलटेंगे ना हम, पलट के हम पूछेंगे ना जवाब देने के लिए। चलो पलटे, उसके पहले आप बोलो क्या जवाब है, व्हाट इज हार्मनी मीन्स। चलिए, हार्मनी मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने पढ़ाया था आपको, CBC याद रख लो। C फॉर कॉपरेशन, B फॉर बैलेंस, C फॉर कोऑर्डिनेशन। आपको पढ़ाया था, मीनिंग के साथ पढ़ाया था, सहयोग। यस, हाँ, मेरे बच्चों को सब आता है अभी। CBC याद रखो, हार्मनी पूछते ही आप CBC याद रखोगे, कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड, लिख लिया है तो बताइए। यस मैम, यस मैम जी। यस, थैंक यू सो मच। आप लोग आज बहुत ही आपको शायद होमोफोन्स पढ़ के बहुत चार्ज हो गए हो, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। चलिए, तो अभी अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। What are the main factors which disturb world peace? यानी कि वर्ल्ड, विश्व शांति को क्या भंग कर देती है, क्या फैक्टर्स है, कारक है जो भंग करती है करके पूछ रहे हैं। मेन फैक्टर्स यानी मुख्य कारक जो हैं, जो भंग करती है विश्व शांति को, ऐसे करके पूछ रहे हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मेरे को बताइए, मैं वापस दिखाऊंगी। तो मैं ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तीसरा क्वेश्चन फ्लिप कर रही हूँ। द फर्स्ट फैक्टर यानी कि पहला मुख्य फैक्टर जो है, जो डिस्टर्ब करता है यानी भंग करता है विश्व शांति को, वो है वॉर एंड टेररिज्म। वॉर यानी युद्ध और आतंकवाद। द अदर फैक्टर, और दूसरा भी फैक्टर है, कारक है, जो कि जग लड़ाई करना। और किस आधार पर लड़ाई करते हैं बेटा वो लोग? कैस्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। हमने बताया था आपको कि संप्रदाय, रंग और जो धर्म के आधार पर वे लोग लड़ते हैं। ये रहा अपना। यस मैम, यस मैम, हो गया, लिख लिया, क्योंकि MCQ भी करना है हमको। अभी 2 मिनट है, आराम से आप लिखिए। The first factor which disturbs world peace is war and terrorism. The other factor is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. Yes, religion बोलने का बेटा composite, religious नहीं है। CC, 3C लिख के R, वो भी आपको बताया था मैंने। फाइटिंग कौन से आधार पर? CCCR, कैस्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। वेरी गुड। चौथे क्वेश्चन पर जा रहे हैं बेटा। What does the term वासुदेव कुटुंबकम मीन? ये जो टर्म है वासुदेव कुटुंबकम, उसका क्या अर्थ है करके पूछ रहे हैं। तो हम इसको पलट पलट के जवाब पूछेंगे ना। तो अगर आंसर 5 मार्क का हो, तो आप ये भी बोलोगे कि वासुदेव कुटुंबकम 3 शब्द से बने हैं, जो कि वासुदेव एवक एंड कुटुंबकम, ऐसे लिख के फिर आप इस ये लिखोगे। अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है, मैम 3 आंसर दिखा दो। जरूर दिखाएंगे CS कारदाना, ये होने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। वासुदेव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी कि हमारी जो भूमि या पृथ्वी है वो परिवार है, हमारा परिवार है करके हमको लिखना है। अगर ये हो गया है तो बताइए, हम तीसरे क्वेश्चन पर जाके फिर 5वें क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये वाला मैं आपको पीछे जाके पहले दिखाती हूँ।
तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, फ्लिप। तीसरा क्वेश्चन, द फैक्टर्स विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस को क्या भंग करता है? वॉर और टेररिज्म, दो चीजें याद रख लो। फिर फाइटिंग के नीचे क्या क्या चीज, CCR याद रख लीजिए, कैस्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। ओके, हो गया है तो बता दीजिए। MCQ होगा बेटा, कॉम्पोजिट विद्यालय होगा, इस लेसन पर ही होगा। अभी लिख लिया? हो गया बेटा आपका? यस मैम, कारदाना हो गया बोल रहे हैं, राइट। ओके, ठीक है ना, मैं फिफ्थ क्वेश्चन पर जा रही हूँ अभी। यस, हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए। व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू कीप पीस इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो है शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बेटा? क्या कर सकते हैं? चलिए लास्ट आंसर देखेंगे। पलट पलट, फ्लिप कर दिया, पलट दिया। अभी देखिए, वी मस्ट कंसिडर दिस वर्ल्ड एज आवर फैमिली। पहले तो हम हमको इस दुनिया को हमारा परिवार मानना चाहिए, एक। और क्या करना चाहिए? एंड ऑल पीपल अराउंड अस एज अ फैमिली मेंबर, यानी सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो भी मानना है। पहले परिवार करके मानना है, और परिवार के सदस्य हैं करके मानना है। ओके, तो वर्ल्ड और फैमिली याद रख लो, पीपल एंड फैमिली मेंबर्स याद रख लो। वी शुड अवॉइड, और क्या ये तो हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है? वी शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी बहस नहीं करनी है या लड़ाई, आर्ग्यूमेंट और फाइट। एंड शुड डिस्करेज अदर्स टू डू इट, यानी कि दूसरों को भी प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए कि लड़ाई और झगड़ा करने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको हमको इनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। ओके, समझ में आई बात? बट बेटा बेटा, यस मैम, यस मैम, बता दिया है सबने। मैम फोर्थ आंसर कृतापुर, यस बताएंगे वापस। पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं फोर्थ आंसर बताती हूँ। वी मस्ट कंसिडर दिस वर्ल्ड एज आवर फैमिली। पहले हमारे वर्ल्ड को, विश्व को परिवार मानिए। फिर जो लोग रहते हैं उसको परिवार के सदस्य मानिए। फिर क्या? अवॉइड, यानी कि नहीं करना चाहिए आर्ग्यूमेंट, बहस और लड़ाई। और दूसरे जो कर रहे हैं उसको, उनको भी प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, उनको भी बोलना है कि मत करो, झगड़ा मत करो, बहस मत करो, ऐसा। तो अभी आंसर्स पर जाएंगे, फोर्थ आंसर मैं वापस दिखाऊंगी तो आप लोग इसमें देख लीजिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टू हो गया, तो थर्ड, अभी फोर्थ जिसको लिखना है लिख लीजिए। What does the term Vasudeva Kutumbakam mean? Vasudeva Kutumbakam means that the earth or world is a family. हो गया तो चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा। तो मैं आगे के MCQ पर बढ़ती हूँ। हो गया? कृतापुर आपने पूछा था, हो गया तो बता दीजिए। UPS सागत, यस मैम बता दिया है। CS समग्रो पिंडराव ने बता दिया, यस मैम। सबने यस मैम बता, हाँ, कृतापुर भी बता दिया है, यस मैम, वेरी गुड। तो अभी हम जाएंगे, हम स्टॉप स्क्रीन शेयर करके हम, ओके, वापस शेयर स्क्रीन ही करना है। तो चलिए इसको पहले कैमरा ऑफ करेंगे और आपको MCQ बताएंगे। चलिए, ओके, ओके, वर्ल्ड पीस। ओके, व्हाट डज वर्ल्ड मीन, पहले वर्ल्ड तो क्या है करके आप बताइए मुझे। ओके, अभी मत आंसर्स बताइए, अभी आंसर्स बुक पे लिखिए बेटा। अभी आपको आंसर नहीं बताना है क्योंकि ये टेस्ट है। तो हाँ, आप लोग मेंटेन कीजिए। व्हाट डज वर्ल्ड मीन, दुनिया है या संसार है या ऑल ऑफ द अबव है? अभी आंसर्स मत बताइए बच्चों। CS सामोग्र पिंड्रा, अभी आंसर्स मत बताइए।
चलिए दूसरे सवाल पर जा रहे हैं। व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन? वहां पर अभी वर्ल्ड क्या है उसका मतलब, अभी यहां पर वर्ल्ड पीस माने क्या है? व्हाट डज वर्ल्ड पीस मीन? ए बैलेंस, बी कॉपरेशन, सी नन ऑफ द अबव। वर्ल्ड पीस माने क्या है ऐसे पूछ रहे हैं। ओके, राइट, वर्ल्ड पीस माने क्या है? हो गया आपका लिखना? मैं अगले सवाल पर जाऊं? ओके, राइट, अगले सवाल पर जा रही हूं मैं। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स इज वासुदेव कुटुंबकम मेड ऑफ? कितने शब्दों से बना है? ए टू वर्ड्स, बी थ्री वर्ड्स, सी नन ऑफ द अबव। ए टू वर्ड्स, बी थ्री वर्ड्स, सी नन ऑफ द अबव। What were the students doing in the class? क्या कर रहे थे बच्चे? ए राइटिंग, बी रीडिंग, सी फाइटिंग। What were the students doing in the class? ए राइटिंग। प्लीज आंसर्स चैट बॉक्स में मत बताइए, क्योंकि बाकी बच्चों का स्क्रीन में चैट बॉक्स खुला रहता है। आप आंसर्स बताएंगे तो उनको आंसर दिख जाएगा। थोड़ा उनको प्रयत्न करने के लिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए प्लीज। What were the students doing in the class? A writing, B reading, C fighting. ओके, पांचवें सवाल पर जा रही हूँ। किसी को और एक बार कुछ शब्द क्वेश्चन दिखाना है तो बता दीजिए। टू गेट वर्ल्ड पीस व्हाट शुड वी कंसिडर द होल world as? To get world peace, what should we consider the whole world as? A. Mother, B. Family, C. Father. क्या सोचना चाहिए वर्ल्ड पीस मिलने के लिए? वर्ल्ड को क्या करके हमको कंसिडर करना चाहिए? ए मदर, बी फैमिली, सी फादर। थैंक यू पिंड्रा, आपने मेरी बात रख ली और चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं टाइप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। द वर्ड डैश मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा शब्द है जो कि बोलता है कि कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? अभी अभी हमने क्वेश्चन आंसर में देखा था। ए हार्मनी, बी वर्ल्ड पीस, सी रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी। कौन सा है? द वर्ड डैश मीन्स कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ए हार्मनी, यस, बी वर्ल्ड पीस, सी रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी। चलो अगला जाएं। राइट, which are the factors that affect our generation emotionally and psychologically? Emotionally and psychologically. Which are the factors that affect our, यानी भावनात्मक से कैसे किसको अफेक्ट प्रभावित करते हैं? वॉर, टेररिज्म, ऑल ऑफ द अबव। Which are the factors that affect our generation emotionally and psychologically? मैंने आपको थैंक यू बोला था, वापस आपने आंसर्स टाइप करने शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि आपको सब आंसर्स आते हैं और आप आंसर बताना चाहते हैं, मगर थोड़ा बहुत क्लास का डेकोरम मेंटेन कीजिए। जब आपको आंसर पूछा जाएगा आप माइक खोल के जरूर बोलिएगा आपका आंसर्स। हाउ कैन वी एलिमिनेट द फैक्टर्स लाइक caste, creed, color and religion? Respecting humanity, be Vasudeva Kutumbakam, see world peace. हाउ कैन वी एलिमिनेट, कैसे हम रोक सकते हैं कैस्ट फैक्ट कारकों को जो यानी खत्म कर सकते हैं उन कारकों को जो कि कैस्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन के आधार पर होते हैं? ए रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, बी वासुदेव कुटुंबकम, सी वर्ल्ड पीस। राइट, आई एम गोइंग टू द नाइन्थ वन। व्हाट डज कुटुंबकम मीन? ए पीस, बी अर्थ, सी फैमिली। क्या होता है कुटुंबकम माने? बी पीस, ए पीस, बी अर्थ, सी फैमिली। लास्ट सवाल।
Who said to whom? Madam, what is harmony? किसने किससे कहा? Madam, what is harmony? Aman to Shanti और Shanti to teacher और Aman to teacher. किसने किससे कहा? भी किसका कुछ छूट गया है प्रश्न तो बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ आंसर्स पर। वेरी गुड, सब लोग ने लिख लिया है, अभी मैं आंसर्स पर जा रही हूँ। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। श्रीराम सर। ओके, आप जब तक चैट बॉक्स में बोलते रहिए आंसर्स। Yes, C, all of the above. Very good. C, all of the above. मैम आप भी बोल अगला वाला। अभी हो गया, ठीक है। What does world peace mean? किसको आता है? None of the above. Very good. C, none of the above. Very good. Very good. How many words is Vasudeva Kutumbakam? कितने वर्ड से बना हुआ है? Yes, 3 words से बना हुआ है. Very good. Very good. What were the students doing in the class? फाइटिंग Yes, they were fighting. Should we fight? No, we should not fight. Yes. To get world peace, what should we consider? World as a family. परिवार बांध के चलना चाहिए. Very good, very good. The word dash means कौन सा word है? Harmony. Very good. A harmony है sixth का. Very good. Which are the factors that affect our generation? all the above. Very good. Yes, all the above. Yes, perfect. How can they eliminate? By respecting the humanity. मानवता को सम्मान देके हम लोग respect करके कर सकते हैं. We can eliminate the factors. So A answer ही सही है. इसका A answer ही World सही. peace B. B. What does Kutumbaka mean? All the above. C. 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 Very good. C. Who said to whom? Shanti to teacher. Oh no, Shanti did not say. Aman to teacher. Correct. Aman to teacher. Very good. Aman to teacher. Yes, very good. World peace C. Thank you, Karthik sir. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.